हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको, जो कि अगर फ्रेशर हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेशर को मैक्सिमम यही जो क्वेश्चन आंसर होते हैं यही पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को फोकस करके देखें और जिसमें ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको अपनी डायरी पे नोट आउट करें, जिससे कि आपको अपने इंटरव्यू में देते समय आपको बहुत हेल्प होगी। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है मेरा, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसे कहते हैं। ये पूछते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसे कहते हैं, तो आपको शॉर्ट आंसर बताना है। ज्यादा कोई लैंग्वेज नहीं बतानी है, ना कोई बुक की लैंग्वेज बतानी। आपको सिंपली क्या बताना है कि किसी भी टैबलेट और कैप्सूल का जो ब्रेक यानी टूटने का जो टाइम है उसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और इसमें वाटर का टेम्परेचर हम 37 प्लस माइनस 2 डिग्री रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच किसे कहते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यानी नीड क्या है पीएच की। तो इसका आंसर है, पीएच किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और अल्काइनिटी यानी अम्ल और क्षार का मेजरमेंट करती है, और इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वैलेंसी यानी संयोजकता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आपको आंसर देना है। एलिमेंट्स जो भी रहेंगे या एटम्स परमाणु की जो हमारा कंबाइन रहेगा इन दोनों का परस्पर संयोग करने की जो एबिलिटी यानी क्षमता जो रहती है उसे वैलेंसी कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी एटम्स परमाणु की आउटर ऑर्बिटल यानी बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ऐसा भी आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट, HCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से होता है और इसका मोलिकुलर वेट मैक्सिमम पूछा ही जाता है। तो आप इसका मैक्सिमम जो वेट है वो कैसे याद करें मोलिकुलर वेट को। आंसर है इसका, जैसे H का 1 है, Cl का 35.45, तो जो इसका मोलिकुलर वेट होता है वो 36.45 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से यहाँ पे आप देख सकते हो जो Cl है, Cl का जो मोलिकुलर जो रहेगा वहाँ पे 35.45। इसको आप जरूर लर्न करके रखें, जिससे कि आपको मोलिकुलर वेट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो सेम यही चीज है, यहाँ पे भी आंसर Na का जो है 22.98 रहेगा, Cl का 35.45। तो यहाँ पे 22.99 35.45 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 58.44 इसका मोलिकुलर। ये भी सेम आप जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से आप ले सकते हो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है। ये अगर आपको पता है तो आप इसको अच्छी तरह से निकाल पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोलरिटी किसे कहते हैं। ये मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, जिससे कि आप इसके देख के आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट इसका जो आंसर है हमारा, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी विलिय के मोल की टोटल नंबर्स को मोलरिटी कहते हैं। इसका एग्जाम वो भी पूछते हैं, जो आपका फॉर्मूला होता है सोल्यूट पदार्थ की मोल की संख्या अपॉन सॉल्यूशन जो रहेगा वो वॉल्यूम कितना लीटर में है। तो जो सोल्यूट रहेगा उसको डिवाइड करेंगे उसके वॉल्यूम से। ये नोट जरूर करो अपने अपने डायरी पे, क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू के टाइम पे वहां पे आपके सीवी में ही लिखवाते हैं कि इसकी मोलरिटी का फॉर्मूलेशन बताओ, फॉर्मूला बताओ। नेक्स्ट है सक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस किसे कहते हैं, कौन सी होती है। इनर्ट गैस का अगर हम आंसर करें तो अक्रिय गैस जो रहेगा हमारा इनर्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारण केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते, मतलब जो केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं और सदा फ्री स्टेज में रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन और रेडियम। ठीक है। यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप 8 के होते हैं, पीरियोडिक टेबल 8 के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे, ये जो गैसेस होती है ये सब के सब हमारी इनर्ट गैस होती है। तो आप ग्रुप 18 में जितने भी यहाँ पे गैस है उन सब का नाम बता सकते हो, या फिर ग्रुप 8 भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हम ये देखो, पीरियोडिक टेबल में ये जो लास्ट में है यही के सब क्या है, हमारे इनर्ट गैस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सोलवेंट का जो सही आंसर है, यूनिवर्सल सोलवेंट वाटर जल होता है, क्योंकि वाटर में मैक्सिमम सोल्यूट डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी सोल्यूट होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जल की हार्डनेस को किससे कम किया जाता है। ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो जल की हार्डनेस होती है उसको हम कैसे कम करते हैं। तो जल में सोडियम कार्बोनेट डाल के, अगर हम जल में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो इससे इसकी हार्डनेस कम हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4। आप जरूर नोट करें इन चीजों को। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करें लिटमस पेपर का उपयोग क्यों किया जाता है। ये पूछेंगे आपके कि व्हाई यूज द लिटमस पेपर। तो आपको बताना है कि हमें एसिड और बेस का पता करते हैं इससे, क्योंकि अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को आप अगर एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर बेस बेस मतलब क्षार, क्षार में अगर डालोगे इसे तो जो रेड लिटमस पेपर अगर आपने टर्न करोगे तो ब्लू, यहाँ पे हमारा ब्लू हो जाएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि कौन सा आपका कैसे होता है। तो अगर रेड को जो लिटमस रहेगा वो ब्लू हो जाएगा, और जो यहाँ पे ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा लिटमस पेपर, जब हम एसिड या बेस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर डालते हैं, डिप करते हैं। नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पीएच किसका अधिक होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है, और ये भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ये देखते हैं कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है पढ़ाई कितने लेवल तक की है, जिससे उसको पता चल जाता है कि भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पीएच किसका अधिक होगा। तो आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बेस है, और बेस का पीएच हमेशा एसिड से ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट। टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम यानी क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे आंसर जो अनकोटेड टैबलेट, कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट है। अगर अनकोटेड टैबलेट है तो नॉट मोर देन 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का मतलब यहाँ पे समझ लो क्या होता है। 15 मिनट का मीन्स होता है कि आपकी कोई भी टैबलेट 15 मिनट्स के अंदर ही अंदर वो डिजोल्व होनी चाहिए, टूटनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 15 मिनट से ज्यादा वो टूट रही है। तो ये इसका मतलब है। कोटेड टेबलेट जो नॉट मोर देन 30 मिनट, जो कोटेड अगर कोटिंग हो चुकी है उसमें तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुगर कोटेड है तो नॉट मोर देन 60 मिनट। व्हाट इज पीपी, फुल फॉर्म क्या होती है पीपी की। पीपी के फुल फॉर्म होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये पूछते हैं पीपी क्या होता है, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द डिस्टिलेशन। Distillation is a procedure of separation components of a mixture based on their boiling point. Boiling point के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन किया जाता है, इसको डिस्टिलेशन होता है। आपको शॉर्ट में आंसर बताना है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको जितना हो सके शॉर्ट में एक यूनिक आंसर जो जिसे कहते हैं, आपको यूनिक आंसर बताना है। आपको पूरी थ्योरी नहीं बतानी होती, बस आपको एक शॉर्ट में बताना होता है। फ्रेबिलिटी कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका फ्रेबिलिटी कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेबिलिटी 1.0% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में, फ्रेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। तो फ्रेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा इनिशियल टेबलेट वेट माइनस फाइनल टेबलेट वेट अपॉन जो हमारा इनिशियल वेट टेबलेट का जो वेट होता है इंटू 100, तब जाके इससे 1% से ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर होता क्या है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर आपका जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, वो एम्बिएंट टेम्परेचर ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कमेंट में करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप जरूर बताना है। अगर ए मतलब पुअर है, आपको अच्छी नहीं लगी तो पुअर है, एवरेज है, ठीक ठाक थी, लेकिन अगर आपको लगा कि अच्छा है, नॉलेजफुल था, तो आप एक्सेलेंट। तो ABC करके आप जरूर कमेंट में करिए। और नेक्स्ट आपका थैंक यू। वीडियो अगर लाइक पसंद आए आपको वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।